Pankaj ji, once again, very, very congratulations on behalf of Team Jagat platform. Thank you, sir. And Thank you so much. we are congratulated to you that you have achieved such a great, grand success. है ना? Thank you so तो much. थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, आपने किस तरह से ये अचीव किया है? जी सर मैंने 2022 में सर मेरी एमए हुई थी, और उसके बाद सर एमए में ही नेट की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सर 23 में मेरा नेट हो गया था, और सर 24 में जेआरएफ हो गया था सर मेरा। उसके बाद सर मैंने कुछ एक ओके। 8-9 महीने टीच भी किया है सर एक एडिड कॉलेज में। फिर सर मैं पीएचडी करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां से सर मेरी पीएचडी अभी परस्यूइंग है। और सर तैयारी का तो सर वो था फेज पता था सर, स्टार्टिंग से मैंने कुछ यूपीएससी की तैयारी की थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो सर हिस्ट्री सब्जेक्ट पे मतलब सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ी सी मतलब नॉलेज ठीक थी सर। प्रीलिम्स की तो चलो ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर का मतलब बेस ठीक था सर मेरा। थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, आप 10वीं 12वीं में आपका क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था, आप किस तरह से पढ़ाई किया करते थे? 10वीं 12वीं से लेके अभी तक पीजी तक की जर्नी क्या कैसी रही आपकी? जी सर, मेरी जो 10th की पढ़ाई थी सर, 10वीं तक तो वो तो गांव से ही हुई थी सर, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद सर मैंने आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नॉन मेडिकल में लिया सर एडमिशन। लेकिन सर 2 साल मतलब ठीक है मेहनत तो सर की थी, लेकिन वो समझ में नहीं आया सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था तो वो हिंदी माध्यम था। तो उसके बाद सर वो नॉन मेडिकल का था वो छोड़ना पड़ा, फिर मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल तरफ बढ़ गया फिर सर। और ग्रेजुएशन हुई सर मेरी 2020 में। फिर सर मास्टर डिग्री में ले लिया एडमिशन, और मास्टर डिग्री सर सस्टेन कर दी थी। हालांकि सर मेरे साथ तो ये भी रहा कि मैं मास्टर डिग्री छोड़ दी थी सर मैंने। वो तो ठीक है सर, मेरी मैडम थी, और उनका आज भी शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने फ़ोन किया था मेरे पास एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सर, कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए एमए का, एग्ज़ाम स्किप मत करो आप। ठीक है, आना ना आना वो अलग बात है, हम कर लेंगे, वो तो बाद में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम दो पहले। तो जी मेरी टीचर थी एमए में अन्नू वाला मैडम, तो उनका आज भी धन्यवाद करता हूँ जी मैं कि उन्होंने मेरी एमए सस्टेन करवा दी, नहीं तो मैं एमए छोड़ गया था सर। तो सर मेरी 22 में एमए हो गई थी, उन्होंने हमें मतलब प्रेरणा दी आपकी थी नेक्स्ट मेरा आज आपकी 22 में। अनुवादा मैम सुन रही है, आपके लिए गर्व सा महसूस कर रही होंगी वो शायद आज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और अ, अनुवाला मैम के लिए थोड़ा से कुछ 2 शब्द जरूर बोलिएगा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हाँ जी सर। सर मैम को तो मैं यही कहना चाहूंगा जी कि मेरी सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान है जी आपका। और अगर मेरी एमए जिस वजह से सस्टेन हो पाई थी, तो उसका मेन कारण आप ही थे। हाँ जी, नहीं तो सर मैं छोड़ के चला गया था सर एमए को तो। बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर्स होने पे उनको भी बड़ा गर्व हो रहा होगा कि उनका बच्चा, उनका कैंडिडेट आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से उनको शुक्रिया अदा कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जी। पंकज जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 12वीं आपने जैसे तैसे करके निकाली है, मतलब आप थोड़ा सा अपने व्यूअर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने 12वीं निकाल कर फिर इतना बड़ा मुकाम लाइक नेट क्वालिफाइड करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस व्हेन यू जर्नी? जी सर, वो थोड़ा सा सर देखो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, और बताने वाले भी यही थे सर, साइंस का क्रेज रहता है गांव में भी कि जो बच्चा मतलब 10th के बाद थोड़ा सा ठीक पढ़ता है तो उसको साइंस लेनी चाहिए। तो सर हमारे भी जो बताने वाले थे, जो हमें भी मोटिवेट करते थे या आगे मार्गदर्शन करते थे हमें, उन्होंने यही बताया कि जो साइंस साइड लेते हैं वो ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सर उसी दृष्टिकोण से हमने भी नॉन मेडिकल ले ली थी सर। फिर 12th तक सर जैसे तैसे मतलब रट्टाफिकेशन ही कहूंगा सर मैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सर मतलब ये दुनिया ये महफिल में हमारे काम की नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही थी सर करने के बाद। जैसे पास तो कर लिए थे सर, लेकिन वो रट्टाफिकेशन से ही पास हुए थे +2 में तो। हाँ जी, लेकिन सर हिस्ट्री में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था सर, तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में चला गया मैं। और सर उसके बाद है जो मास्टर डिग्री होने के बाद सर मेरे गुरुजी हैं अश्विनी जी। तो सर उनका बड़ा योगदान है जी मेरी सफलता में, क्योंकि उन्होंने हर एक मोमेंट पे मुझे मोटिवेट किया है सर। हर एक प्री में नहीं सर, पर नेट होने से पहले भी स्टार्टिंग से ही मेरे से जुड़े रहे। और आज भी सर वो बच्चों के लिए मेरे लिए आइडियल तो है ही सर, लेकिन वो बहुत सारे हमारे ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं सर, उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं वो। मैं तो ये कहूंगा सर कि तो अगर आप उनके। हाँ जी। आप अपनी सफलता के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगे पहले? जी सर, सबसे पहले तो सर देखो मेरे माता पिता जी का है, जो स्टार्टिंग से ही सर मुझे तो किसी काम के लिए चाहे सर मैंने कितना भी कोई भी रिस्क लेना चाहा सर,
चाहे मैं एमए को छोड़ रहा हूँ सर, तो भी मेरे हम्म। समर्थन में उन्होंने कहा ठीक है एमए छोड़ दो, तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की तो तैयारी कर लो। उसके बाद सर अगर प्लस टू में नॉन मेडिकल लेनी है तो नॉन मेडिकल लो। तो सर सबसे बड़ा सर है उन्हीं को देना चाहूंगा सर मैं, कि पूरा सपोर्ट किया है सर मुझे हर मोमेंट पे। और उसके बाद सर मैं जो है मेरे गुरुजी हैं अश्विनी कुमार जी, उनका भी सर बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। और सर हर एक मोमेंट में उन्होंने मैं अकेला नहीं हूँ सर, उनके स्टूडेंट मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं सर उनके। हालांकि बहुत एक सामान्य से एक एडिड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो एसोसिएट प्रोफेसर है फिलहाल तो। और उनके बच्चे सर आज यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो सर बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं अश्विनी जी। जी पंकज जी, तो क्या आप मतलब स्कूल और कॉलेज भी आपने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, 10th 12th भी की, तो क्या आप एवरेज स्टूडेंट थे या बहुत हाई फाई स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज बोल सकते हैं? मतलब परसेंटेज की बात करें तो 50 60 70 80 कितना परसेंट आपका रहा? सर अगर टेंथ की बात करें तो सर वैसे तो मतलब गांव में ऐसा ही होता सर, लड़के मतलब लड़के और पढ़ते नहीं है इतने, तो उनमें से सर ठीक ठाक पढ़ता जी था जी। मैं, लेकिन कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है सर। 64% ही थे मेरे टेंथ में। और ट्वेल्थ में सर मैं नहीं, बता अगर नहीं रहा कम हूँ। परसेंटेज रही होगी तो हमारे जो भी और भी साथी कैंडिडेट्स हैं वो इससे मोटिवेट ही होंगे। अगर कम परसेंटेज भी है तो आप बता सकते हैं ताकि वो हाँ लोग जी। भी मोटिवेट हो और सके। सर ट्वेल्थ में मैंने आपको जैसे बता ही दिया है मेरे पास नॉन मेडिकल थी। तो सर वो हालांकि वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज्यादा था सर, और एग्जाम चेक करने वाले ठीक है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे 70% दे दिए थे। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में मेरे 65% के करीब है सर। मास्टर्स में है सर 70 अराउंड है सर कुछ। और यही है सर परसेंटेज तो। जी जी। मतलब अगर आप एवरेज भी हो, ज्यादा हाई फाई 90+ वाले नहीं भी हो, तो भी प्रोफेसर बन सकते हो। जी सर एक जो मेंस एग्जाम आपका हुआ था उससे रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। मेंस एग्जाम में आपने कितनी सीट भरी थी? 15 क्वेश्चन है, तो क्या हाँ 4 4 सीट भर के आप आए थे? मेंस में आपका स्कोर काफी अच्छा रहा है। हाँ जी हाँ जी सर। दरअसल सर मेरा मेन फोकस रहा था ना सर, वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे रहा था। और सीट की अगर बात करें तो सर मैंने 54 या 55 सीट तो भरी है सर 60 में से। ओके, और फिफ्टी हर फाइव एक के क्वेश्चन आसपास। की सर मतलब 3.5 या 4 के करीब, किसी क्वेश्चन जो सर अच्छा आता था उसकी 4 सीट भी भरी है मैंने। और नहीं तो सर 3.5 तो थी ही सभी की। तो मतलब क्या पॉइंटर्स लिख करके आ गए? जैसे अगर लास्ट में टाइम तो कम बचा होगा, 2 4 क्वेश्चन सर रह भी देखो गए होंगे, तो क्या उनमें पॉइंटर्स लिख करके आ जाएं खाली छोड़ने के बजाय? सर उसमें है ना सर, देखो आलेख प्रत्येक जो लिखने वाला है सर उसका दृष्टिकोण अलग रहता है। तो मेरा सर स्टार्टिंग से मैंने जैसे यूपीएससी की तैयारी की थी तो हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार किया था सर मैंने। तो उस टाइम से सर थोड़ा मेरा पैराग्राफ राइटिंग में थोड़ा सा फोकस रहा था। तो मैंने सर जैसे अब क्वेश्चन की नेचर भी होती है सर कुछ, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना था। और सर कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनको पैराग्राफ राइटिंग में लिखना था, तो सर मैंने दोनों ही तरीके अपनाए थे इसको। ठीक है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे तकरीबन कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने आपने सही बताए थे? 17 से 18 क्वेश्चन हुए थे 8 ही मिनट में। हाँ जी, टाइम भी सर कम ही बचा हुआ था, और मेरा शायद बोर्ड नंबर 2 में था सर, आनंद शर्मा सर के बोर्ड में था। और मेरे से सर क्वेश्चन हुए थे कम से कम भी 18 क्वेश्चन। ठीक है। जी हाँ, सर। तो कुछ क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो? मतलब अपने सब्जेक्ट के नहीं, सब्जेक्ट के अलावा बताइए हमें। कोई क्वेश्चन करंट के हो या फिर हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हो, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो सके। जी सर। सर हरियाणा से उन्होंने पूछा था सर ओलंपिक पॉलिसी की, हरियाणा की ओलंपिक पॉलिसी क्या है। इसके अलावा सर हमारे जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं उनके दो के नाम पूछे गए थे मेरे से। और सर इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th 7th 8th 9th 10th में जो हिस्ट्री में क्या चेंजेस किए गए हैं, एक ये क्वेश्चन था सर। हाँ जी। जी, और पीएचडी भी तो कर सर, रहे थे ना आप? तो सर पीएचडी भी साथ में चल रही थी क्या आपकी? हाँ पीएचडी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे आपसे? हाँ जी, एक ही क्वेश्चन हुआ था सर। और वो पूछा था सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। अच्छा अच्छा। और उन्होंने भी सर मतलब ठीक। हिस्ट्री पे ही आ गया था सर सारा इंटरव्यू फिर। ओके। मतलब इंटरव्यू में कोई नर्वसनेस, किसी तरीके की नर्वसनेस तो नहीं थी? और एग्जाम जगत पे आपने मॉक इंटरव्यू भी दिया था, तो क्या उससे भी कोई फायदा मिला आपको?
सर देखो नर्वसनेस तो सर वहाँ पे तो रहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ दूर हो गया था सर, मतलब ये था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ भी पूछेंगे तो या तो सॉरी सर का तो आंसर होता ही है सर सभी क्वेश्चन का। और इसके अलावा जी जी अगर आता है तो सर मतलब कॉन्फिडेंस से बताएंगे, नहीं पता है तो सर पूरे कॉन्फिडेंस से सॉरी बोल देंगे, ये सीख लिया था सर यहाँ से। जी जी। सर जैसे आपका जब रिजल्ट आया है जी ना, सर। तो सबसे पहले रिजल्ट आपको कब करा था, क्या से आपका रिएक्शन थे और उसके बाद? सर देखो मेरा जो इंटरव्यू का मैं बता रहा हूँ सर, जैसे मेरा तो कोई ऐसा बड़ी एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो सर मतलब पूरा घर में एक हम्म। मायूसों का माहौल था सर, कि घर वाले भी सभी कह रहे हैं भाई बस सर खाना खा ले भाई, कोई बात नहीं है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है तेरी, अभी तेरे पापा रहे या हम करेंगे अभी, और प्रयास कर, तू जरूर पीएचडी कर रहा है और कहीं ना कहीं हो जाएगा, अभी डिमोटिवेट मत हो क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया है। तो सर मैं लगातार साइट पे चेक कर रहा था एचपीएससी की पे, बार बार स्क्रॉल करके सर, फोन भी मतलब कभी 3% चार्ज कर लूं, फिर देखने लग जाऊं, फिर सर 5% हो गया कभी, फिर देखने लग जाऊं, कभी आ तो ना जाए रिजल्ट। यही चल रहा था सर। मेरा रिजल्ट आया था 6:19 पे सर। और क्या जैसे मेरा सर रोल नंबर मैंने देखा नीचे था उसमें लिस्ट में, तो 77 मतलब वो जो मेंस के मार्क्स थे सर 78 76 ये दिख रहे थे मेरे को। तो फिर देखा सर मेरा जैसे आया तो मेरे 80.5 थे। तो सर एक तो संतुष्टि ये होगी कि मार्क्स सबसे ठीक हैं लगभग। तो अब इंटरव्यू के मार्क्स और देख लेते हैं कि कितने मिले होंगे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी सर कम से कम 4 या 4.5। लेकिन सर वहाँ पे जी मतलब जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैंने बताए थे, हरियाणा से रिलेटेड बताए थे, तो बोर्ड ने नंबर भी दिए उसके। तो फिर सर उसके बाद देखा तो ओवरऑल देखा तो सर मेरे 52 पॉइंट कुछ नंबर बन गए थे। तो फिर सर माहौल तो बिल्कुल खुशी का होता ही है जी। जी। हाँ सर जी मैं सर। थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म जगत के माध्यम से अपने जूनियर्स को, आने वाले कैंडिडेट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन दे हैव टू टेक केयर व्हाइल अपीयरिंग इन इंटरव्यू? जी सर। सर देखो एक तो हरियाणा जीके से जो बेसिक होता है सर वो तो जरूर देख के जाना चाहिए। क्योंकि मेरी सर जैसे ओलंपिक पॉलिसी, वैसे तो क्वेश्चन तो आसान किया था उन्होंने, लेकिन मुझे ये याद नहीं था, मेरी ही कमी थी ये। तो सर हरियाणा से रिलेटेड तो ज्यादा डीप मत पढ़ो, लेकिन सर बेसिक जो है ना वो तो कुछ मत छोड़ो। जैसे एमएलए और नाम मत नहीं पढ़ना सर, लेकिन ये तो पता होनी चाहिए सीट कितनी है, रिजर्व कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, कहाँ से कौन है, क्योंकि लोकसभा तो 10 ही है सर, तो वो याद कर सकते हैं आराम से। और आसपास के सराउंडिंग, जैसे अब हमारे हरियाणा है, हरियाणा के सराउंडिंग में पंजाब हो गया सर, उत्तराखंड है, तो इनके सीएम जरूर देख के जाने चाहिए। क्योंकि ये है सर कॉमन नॉलेज की बात, तो ये पूछ सकते हैं सर कभी भी किसी भी टाइम। एक जैसे सर जो करंट में हो कोई भी मुद्दा, जैसे एक मेरा साथ का था सर, अपनी हॉबी जरूर तैयार करके जानी चाहिए सर। जी अगर जैसे मेरे साथ में थे सर एक मेरे जूनियर हैं और बहुत इंटेलिजेंट है वो, तो उनसे पूछी गई सर हॉबीज क्या हैं आपकी, तो उसके बाद सर मैंने तैयार की थी, क्योंकि उनका मेरे से पहले वाले दिन था इंटरव्यू। हाँ जी, तो अपनी हॉबीज तो सर जरूर तैयार करें, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है सर वहाँ पे। सब्जेक्ट का तो सर बहुत ही नॉर्मल रहता है। और बोर्ड टीचिंग के लिए भी सर ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि किसी से सर करवा लेते हैं, किसी से नहीं करवाते, उसमें सर कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है सर वो भी। मैं आपको एग्जाम जगत की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा देंगे, और हमारी सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप बहुत अच्छा करें और ऊंचाइयों पर पहुंचे। जल्दी थैंक आप यू सर। किसी बड़े और इंटरव्यू में हम आएं और हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे व्यूअर्स को आप आगे मोटिवेट करते रहें इसी तरह से। सो वी विल ऑलवेज टच विथ यू। बिल्कुल बेस्ट ऑफ बिल्कुल लक सर, फॉर योर डेफिनेटली। फ्यूचर